नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। चार धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की है संभावना। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप जारी, पिछले 24 घंटे में 94 नए केस, वहीं कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। उत्तराखंड में नहीं होने देंगे लैंड जिहाद, बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 1000 जगहों की हो चुकी है पहचान। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अब मुलाकात नहीं हो पाएगी आसान, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सुरक्षा के लिए दिए गए कड़े निर्देश। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अलर्ट मोड पर सरकार। पहाड़ों में बाघ के आतंक को देखते हुए पौड़ी के कई गांवों में लगा कर्फ्यू, यहां 17 और 18 को बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। उत्तराखंड में इस वक्त चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। छोटे बड़े सभी व्यापारियों को इस यात्रा से उम्मीदें हैं। वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में चार धाम यात्रा का संचालन एक चुनौती से कम नहीं है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा, कहीं ऐसा न हो कि यात्रा के चक्कर में कोरोना एक भयानक रूप ले और प्रदेश में स्थिति बेकाबू हो जाए। स्वास्थ्य विभाग ने अब कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। यात्रा के दृष्टिगत सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे चारधाम रूट में हम लोगों ने 50 हेल्थ ATMs हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं और ये 72 प्रकार का टेस्ट ये करता है। इसी का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभी उद्घाटन भी किया था। हमने सेक्रेटरीट में भी हमने इसको एस्टैब्लिश किया था। आप लोगों ने भी इसका लाभ लिया होगा, जनता भी लाभ ले रही है। तो इसके अलावा जो यात्रा रूट है, जैसे केदारनाथ का ट्रैक रूट है या आपका यमुनोत्री का ट्रैक रूट है, यहाँ पे भी जितने भी हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं, वहाँ पे हम लोग लैब इन द बैग एक मोबाइल डिवाइस हम लोग दे रहे हैं। वो 28 प्रकार का। चमोली जिले के सियारी गांव में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक महेंद्रलाल कोहली का शराब पीकर विद्यालय में लापरवाही का वीडियो सामने आया है, जिसे पहाड़ टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें ग्रामीणों ने सीधे शिक्षक के कमरे में जाकर वीडियो बनाया है। दरअसल चमोली जिले के नंदानगर विकास खंड में सियारी गाँव स्थित है, जहाँ ग्रामीणों ने शराब के नशे में धुत शिक्षक को रंगे हाथों पकड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाना छोड़कर दिन भर शराब पीकर दिन भर अपने कमरे में सोए रहते हैं। वहीं ऐसे सरकारी शिक्षकों की वजह से सरकारी शिक्षा व्यवस्था से भी लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ जिले के मुआनी कस्बे में स्थित शेर सिंह सरस्वती बिहार विद्यालय मुआनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभागार का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अपना भविष्य तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसमें नई शिक्षा नीति लागू है। प्रदेश लगातार प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, वहीं आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने सरस्वती विद्यालय के उत्थान के लिए 50 लाख की धनराशि देने के साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। स्वर्गीय शेर सिंह कार्की जी के द्वारा जो ये स्थान यहाँ पर महिला उत्थान के लिए, नौजवानों के उत्थान के लिए और इस क्षेत्र के उत्थान के लिए इसका संकल्प था, उनका स्वप्न था, वो साकार रूप ले रहा है। भावराव देवरस सभागार का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, पूरा हुआ है। आने वाले समय में ये क्षेत्र हमारा हम लोगों के प्राथमिकता में है कि ये सभी के सहयोग से, समाज के सहयोग से, सामाजिक संगठनों के सहयोग से, इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से राज्य सरकार भी ये उद्यमिता विकास के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस क्षेत्र को एक केंद्र के रूप में ये विकसित हो, एक केंद्र के रूप में उत्थान के कार्य के लिए ये क्षेत्र जाना जाए, उस क्षेत्र में ये डेवलप होगा। उसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ के हत्याकांड के बाद अब इंटेलिजेंस ने रविवार को मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा मानकों को और अधिक कड़े करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में सख्त निर्देश है कि सत्यापन के बाद ही लोगों से मुलाकात की जाए और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा घेरा और मजबूत किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री को छिटपुट कार्यक्रमों से बचने की भी सलाह दी गई है, क्योंकि सूत्रों का मानना है कि मुख्यमंत्री सख्त धर्मांतरण कानून लैंड जिहाद पर सख्ती को लेकर काफी चर्चा में है। ऐसे में उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न होने पाए। चलिए अब दिखाते हैं आपको स्टोरी ऑफ द डे। खबर जुड़ी है आपके खान पान से। दरअसल उत्तराखंड में नकली सामान की खेप समय समय पर पहुंचती रहती है, लेकिन जब नकली सामान आपके भोजन से जुड़ा हो तो मामला गंभीर हो जाता है। दरअसल नकली पनीर की एक बड़ी खेप देहरादून में पकड़ी गई है, जो सहारनपुर से यहां लाई गई थी। इसकी मात्रा भी कुछ कम नहीं थी, लगभग 500 किलो नकली पनीर पकड़ा गया है। आप कल्पना कीजिए, अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो आप में से कोई न कोई इसे जरूर खाता और आपके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही घातक प्रभाव पड़ सकता था। ऐसे ही नकली पनीर, दूध और मावे की खेप कई बार पहले भी पकड़ी जा चुकी है, लेकिन मिलावट माफिया लगातार ये खेल जारी रखे हुए हैं।
ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग के पास भी इतना पर्याप्त निगरानी तंत्र नहीं है जो प्रत्येक पर नजर रखी जा सके। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की टीम ने छापा मारा और गाड़ियों में आ रही पनीर की सैंपलिंग की गई, जिसमें नकली पनीर की पुष्टि हुई है। जब्त पनीर को नगर निगम के हरिद्वार बाईपास स्थित कूड़े के ट्रांसफर स्टेशन के करीब नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि सहारनपुर से गाड़ियों में आ रहे नकली पनीर को नेहरू कॉलोनी में पकड़ा गया है। आप लोग भी सतर्क रहें क्योंकि मिलावट माफिया लगातार सक्रिय हैं। यदि आपके आसपास भी है कोई ऐसी स्टोरी और कोई ऐसी खबर तो कीजिए हमसे संपर्क नीचे दिए गए नंबरों पर। चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को देखने के लिए उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने सोमवार को यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जिला प्रशासन द्वारा की गई चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कमिश्नर ने संतुष्टि जाहिर की। गढ़वाल कमिश्नर ने दोबाटा में वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग केंद्र का निरीक्षण करते हुए केंद्र में संचार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। अभी जो है जनपदों से मालूम किया तो कल जो है यहाँ पुलिस पहुँच जाएगी, फिर उसके बाद एसएसपी और सीओ और इंस्पेक्टर के द्वारा उसको ब्रीफ किया जाएगा ताकि यात्रियों के साथ वो कुछ व्यवहार को लेकर पूर्व में कुछ समस्याएं आई थी और यहाँ पार्किंग एक बड़ी समस्या है, तो उसको भी मैनेज करने का प्रयास किया गया है। वाहनों की पार्किंग और घोड़े की पार्किंग, घोड़ों को भी दो भागों में हम लोगों ने बांटा है। पहले जो है 1500 की पार्किंग जो है यहाँ पर रखा है, फिर उसके बाद खरसाली में भी फुल चट्टी जिसको कहते हैं वहाँ भी घोड़ा पड़ाव बना रखा है। जैसे यहाँ की सब जो है आपकी बुकिंग हो जाएगी उसके बाद वो घोड़े जो है खच्चर इस वाले पार्किंग में ला दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था की गई। पूर्व के जो दिक्कतें थी उसको देखकर ये हमें सीख मिली है। साथ ही जितने भी घोड़े खच्चर है वो सब रजिस्टर्ड किया गया है। डंडी कंडी को भी रजिस्टर्ड करके उनको मार्किंग किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति जो इस यात्रा में संलग्न है वो अनआइडेंटिफाइड ना रहे। तो ये चीज़ें हैं और पहले से बेहतर व्यवस्था करने के लिए हमने जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया, हम लोग प्रयासरत है कि श्रद्धालुओं के लिए जो है ये यात्रा सुगम, सहज और सुरक्षित रहे। यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए जानकी चट्टी में और गंगोत्री जी की यात्रा के लिए तैयारियों के संबंध में आज बैठक की गई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, होटल व्यवसायी हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभी के साथ बातचीत हुई है। उनके सुझाव भी लिए गए किस प्रकार यात्रा को सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से सुनियोजित ढंग से किया जाए। और विभागों के साथ भी सभी को निर्देशित किया गया है कि अब यात्रा में समय नहीं है, जो उनके कार्य हैं तत्काल पूरा करें, किसी प्रकार का विलंब इसमें ना करें और सभी अधिकारी और सभी विभाग यात्रा को सुचारू करने में लगे हैं। आज 2-3 महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई है, तो हमने सबको आश्वस्त किया है कि पंजीकरण की व्यवस्था लागू है, लेकिन कोई भी ये तीर्थयात्री किसी सुदूर क्षेत्र से यहाँ पहुँचता है किसी पंजीकरण के अभाव में, उनको भी हम पंजीकरण करके सभी को यात्रा करवाएंगे। किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, जाकि जो लोग आएँ उनका पंजीकरण हो, कोई वापस ना जाए। तो यात्रा सबको कराएंगे। घोड़े खच्चर वाले लोगों की कुछ कठिनाइयाँ थी, उन पर भी विचार विमर्श किया गया है और कुछ उसमें परिवर्तन भी किए गए हैं। तो यात्रा सुगमता से रहे, यही सबका प्रयास है। खबर देहरादून से है, जहां थाना क्लेमेंट टाउन ने क्षेत्र में मॉडिफाइड साइलेंसर, काली फिल्म और होटल लगे वाहनों और सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप अतिक्रमण कर यातायात को बाधित कर और पैदल चलने वालों को हो रही परेशानियों की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष क्लेमेंट टाउन ने रविवार को पैदल मार्च कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान कई वाहनों का चालान भी किया गया। अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी नगर पालिका की सभासद अनीता रावत के साथ भोजन माता संगठन के जिला अध्यक्ष और मकान सिंह रावत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पौड़ी कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि अनीता रावत के आने से कांग्रेस पौड़ी में मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि अनीता रावत भी सत्ताधारी पार्टी के प्रलोभन में जा सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से वो सत्ताधारी पार्टी की नगर पालिका को छोड़कर कांग्रेस में आई, उससे उनकी ईमानदारी का अनुमान लगाया जा सकता है। कहा है कि मैंने बीजेपी को ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर मैंने देखा है कि मेरे अंदर सेवा भाव का जो जज्बा है और मैं चैन से घर में नहीं बैठ सकती हूँ। तो 4.5 साल मेरा सभासद का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और आगे भी मुझे कार्य करते रहना है, जिसका समाज ने मुझे ये संदेश दिया है कि अकेला व्यक्ति
बिना संगठन के कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे संगठन की ज़रूरत थी और मैंने अपने को देखा है कि नगर पालिका में रहते हुए मैंने हमेशा गलत का विरोध किया है और सरकार के द्वारा जो भी आज के समय पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं, तो अगर पक्ष मजबूत है तो पक्ष के कार्यशैली का विरोध करने के लिए मुझे विपक्ष में ही जाना था, तभी मैं उनके गलत रीतियों का या गलत कार्यों का विरोध कर सकती हूँ। ऐसा और कोई अन्यथा कोई कारण नहीं था। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां दौड़ के जरिए बेटियों के हक अधिकार के प्रति जागरूकता के लिए उत्तराखंड यात्रा पर निकली किच्चा की अंजू राठौर कर्णप्रयाग पहुंची। अंजू राठौर ने अपने जीवन अनुभव को यहां साझा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के बहुत तरक्की करने के बावजूद भी आज लड़कियों के साथ भेदभाव कायम है। आज भी शिक्षा पाने के लिए समाज के हर क्षेत्र में लड़कियों महिलाओं के लिए अवसर पाना एक चुनौती है। उत्तराखंड में बेटियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो, इसके लिए वो उत्तराखंड की दौड़ यात्रा पर निकली है। मेरा नाम अंजू राठौर है सर, और मैंने 17 मार्च से यात्रा शुरू की है किच्चा उधम सिंह नगर से। मेरी यात्रा का उद्देश्य ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या चुनौती समझती हैं लड़कियों के सामने की, जिसके लिए आपको लगा कि यात्रा करनी चाहिए? आजकल मतलब उत्तराखंड में ज़्यादातर, वैसे तो बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, 12वीं के बाद शादी कर दी जाती है। इसीलिए मैंने ये यात्रा शुरू की है लोगों को जागरूक करने के लिए। अब खबर पौड़ी से है, जहां राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर पौड़ी के वार्षिक उत्सव का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने किया। पौड़ी के प्रेक्षागृह में वार्षिक उत्सव छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं को मंच पर बिखेरा। अभिभावक संघ के परमानंद चतुर्वेदी ने विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट रखी। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों में शिक्षा के साथ संस्कार की भी शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का संगठन है जो जनमानस में सुशिक्षा और संस्कार के रूप में जाना जाता है, उसके लिए हम पूरी तरह समर्पित हों, सजाएं भी, संवारें भी, बढ़ाएं भी और अपने उन बच्चों को जो शिक्षा पाते हैं, शिक्षा पाकर हमारी वो आने वाली पीढ़ी जो कल का भारत है उनका उज्जवल भविष्य हो, इसकी शुभकामना भी। खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम दूदली में जल जीवन मिशन के तहत बनी योजना का स्थलीय निरीक्षण करने भारत सरकार की एडिशनल डिप्टी नियंत्रक जनरल संध्या शुक्ला, प्रेमेंद्र यादव और IAS नीतीश दास सचिव पेयजल भी पहुंचे। कार्यक्रम में भारत सरकार के अधिकारियों ने उत्तराखंड के जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान मिशन के सचिव नीतीश कुमार झा के साथ दूदली में गाँव के लाभान्वित परिवारों से संवाद किया, योजना के बारे में जानकारी ली। वहीं लाभार्थी ग्रामीणों ने बताया कि जब से जल जीवन मिशन की योजना के तहत हर घर नल हर घर जल की योजना से जोड़ा गया है, तब से हमारे घर और गाँव में भरपूर मात्रा में पानी और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो रहा है। पर इसलिए आए हैं कि हम बेनिफिशियरीज से डायरेक्टली बात करके पूछ सकें कि वो इस योजना से कितने खुश हैं, कितने लाभान्वित हैं। हमारा यही काम है और हम उसके लिए अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। धन्यवाद। से जल जीवन मिशन की योजना हमारे यहाँ आई है तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। क्या होता था, पहले पानी जो है बहुत कम टाइम के लिए आता था, सुबह शाम आता था, लेकिन आधे घंटे के लिए ही आता था। और अब जब से ये जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की योजना आई है, इसमें पानी जो है हमारे बहुत देर तक आता है, काफ़ी देर तक आता है और ज़्यादा आता है। इससे क्या होता है, हमारी समस्याएं जो है कम हुई है। पहले गर्मियों में पानी बहुत कम आता था, कभी कभी तो आता ही नहीं था, हमें टैंकर मंगवाने पड़ते थे, ये प्रधान जी को बोलकर या कभी जो हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य उनसे बोलकर कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, 4-5 दिन हो गए हैं, तो आप टैंकर भेजिए जिससे कि हमारी समस्या खत्म होए। लेकिन अब जो है 2-3 सालों से, जब से जल जीवन मिशन के तहत जब सबके यहाँ नल लगे हैं और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम अपनी साग सब्जियों की सिंचाई भी कर रहे हैं, अपने घर की सफाई और अपना नहाना धोना का पानी जो है हम सब पूरा भर के रखते हैं और भरा जाता है। तो मेरा नाम शशि कुंवर है, मैं ग्राम दूदली से हूँ। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पौराणिक थल मेला महोत्सव के समापन का देर रात तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्तराखंड स्टार नाइट लोक गायकों ने एक से बढ़कर एक गायन प्रस्तुति की। समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि डीडी हाट के ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र चौपाल रहे। मुख्य अतिथि हरेंद्र चौपाल का कमेटी के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महोत्सवों के आयोजन से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। अब खबर हरिद्वार जिले के भगवानपुर से है, जहां कस्बे में पिछले 3 दिनों से लगातार कस्बा वासियों द्वारा
शराब के ठेके को हटाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने इसे अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि भगवानपुर कस्बे में देहरादून रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अंग्रेजी शराब का ठेका पिछले 1 साल से चलाया जा रहा था, जो ठेका धार्मिक स्थलों के बेहद करीब है, साथ ही बस्ती से बिल्कुल सटा हुआ है, जिसके चलते मनचले शराबी शाम के समय बस्ती में आने वाली महिलाओं और युवतियों से छेड़खानी भी करते हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल काफी बिगड़ता जा रहा है। इसके बाद कस्बा वासियों द्वारा प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है। अब सरकार और अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते खुद कस्बा वासी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये जितना चलना चल जाए, ठेका हट जाएगा, यहाँ से ठेका नहीं हटेगा वो आदमी हट जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। तो जो है हमारे समाज के जो है सम्मानित लोग हैं, इनके सामने क्या टिकेगा? आदमी हट जाएगा सर, मतलब आदमी यहाँ इन रहने का, जब इनकी हाय लगेगी, इनके बच्चों की हाय लगेगी, वो आदमी यहाँ रहने का नहीं। बाकी आप समझदार हो। तो किसान यूनियन के सामने, किसान यूनियन तो एक समुंदर है, पानी के सामने कोई रुका है क्या? तो कब तक ये आबकारी कमिश्नर को कहेंगे, मुख्यमंत्री को कहेंगे हट जाएगा। किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन का यहाँ आने का मतलब है ठेका हट गया। अधिकारियों का भी घेराव किया। अधिकारियों को तो हम जबरदस्ती में घर पर घेर लेंगे, वो बीच में घेर लेंगे, हम कहाँ जाएंगे वहाँ से बचते हुए। अब खबर श्रीनगर से है, जहां श्रीनगर में कलियासौड़ के पास अलकनंदा नदी के गोवा बीच के टापू में फंसे हरियाणा पानीपत के व्यक्ति को निकालकर पौड़ी पुलिस ने उसकी जान बचाई है। आपको बता दें कि श्रीनगर की चौकी कलियासौड़ पर सूचना दी गई कि गोवा बीच के बीच एक व्यक्ति पानी के बीच टापू पर फंस गया है, जिस पर चौकी प्रभारी कलियासौड़ अजय भट्ट द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया। पुलिस टीम द्वारा जल पुलिस की सहायता से गोवा बीच पर फंसे बिशन सिंह चौधरी निवासी पानीपत को सकुशल बाहर निकाला गया। अतीक अशरफ माफिया बर्दर हत्याकांड के बाद उत्तराखंड की सीमाओं पर हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है और पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश से सटे हरिद्वार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने लक्सर क्षेत्र के खानपुर और बालावाली सीमांत जगहों पर निगरानी और कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा के मद्देनजर भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इसके प्रति सजग रहने के निर्देश एसपी ने जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की एक घटना हुई थी, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड के जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूँकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई। अब खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर कोतवाली में तैनात दरोगा इंद्रजीत सिंह राणा को विजिलेंस की टीम ने रविवार देर रात को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दरोगा इंद्रजीत राणा किसी से 41 सीआरपीसी का नोटिस दर्ज कराने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग कर रहा था। तभी देहरादून से पहुंची विजिलेंस की टीम ने दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद विजिलेंस ने दरोगा से देर रात तक ज्वालापुर कोतवाली में पूछताछ की। पूरे प्रदेश में आए दिन अवैध खनन की शिकायतें लगातार सुनने में आ रही हैं। इससे खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन का काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला रामनगर से भी आया है, जहां खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर उन्होंने वन दरोगा को जान से मारने की धमकी भी दे डाली है। वन दरोगा सोनी शर्मा ने कोतवाली पुलिस को इस मामले में तहरीर दी है। तहरीर में बताया कि रामनगर के ग्राम क्षेत्र में कोसी नदी में अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों के निर्देश पर खाई खोदने का काम किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस बीच पंकज सुयाल और तेजपाल चौधरी नाम के व्यक्तियों द्वारा उन्हें फोन पर खोदी गई खाई को पाटने के लिए दबाव बनाया गया, जिसको न मानने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मेरा नाम सोनी शर्मा है सर, और मैं तराई पश्चिमी के रामनगर रेंज के नाथुपुर क्षेत्र में वन दरोगा के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे पास इस टाइम पे उत्तरी लोअर कोसी बीट है। तो किस प्रकार की आपको धमकी दी गई है? कौन सर मेरे पास धमकियाँ तो पहले भी आई हैं, ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई है। 2 दिन पहले सीएफ साहब का प्रोग्राम था, खाई खोदने के लिए कहा गया था। खनन माफियाओं के द्वारा जो वहाँ पे अवैध खनन चल रहा था, उसके लिए धमकी दी गई कि जो अगर आपने रास्ता मैंने खाई खोदी तो खाई पाटने के लिए मुझसे कहा गया कि अगर आप खाई नहीं पाटते हैं तो ऐसा है, आप किसी वाहन के नीचे जो दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं कोसी में, तो वो आपके साथ भी हो सकती है। और शाम को 8:30 बजे करीब ये दारू पी करके मुझे धमकी दी गई है। मेरे पास फ़ोन आए जिसमें एक पंकज सुयाल, जो पहले भी मेरे पास इनके द्वारा मुझे ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई थी पंकज सुयाल से, और इन्हीं के द्वारा खाई खोदने के लिए कहा गया। यही जो है खनन माफियाओं से मिले और यही मुझसे खाई पटवाने के लिए भी कह रहे थे। सर मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज कर रखी है कोतवाली में और इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो रहा है। धमकी देने वाला में एक पंकज सुयाल हैं, प्रधान जी के भाई हैं, जो बाबू प्रधान हैं उनके भाई हैं। तेजपाल सिंह हैं जिनका नाम, ये इनके द्वारा तेजपाल सिंह के द्वारा से रात को 8:30 बजे करीब फ़ोन आया मेरे पास और इन्होंने मुझे खाई को पाटने के लिए धमकी दी। बोले आपने जो कर रखा है मैडम ये सही नहीं किया है, ये बहुत गलत कार्य किया है आपने, और अगर तुरंत खाई नहीं पाटी जाएगी तो आपके साथ कुछ भी घटित हो इसमें हम जिम्मेदार नहीं है।
पहाड़ों की रानी मसूरी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सोमवार को मसूरी मोसोनिक लॉज बस स्टैंड के पास एक बिरयानी कॉर्नर में देर रात को चोर द्वारा नकदी और सामान पर हाथ साफ कर लिया गया। चोरी की घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दूसरी ओर मसूरी के पशु चिकित्सालय में भी चोरों द्वारा गैराज में लगी पानी की मोटर और गैराज में खड़ी कार में से कीमती लैपटॉप, आईपैड और उसके साथ ही अन्य सामान भी चोरी कर लिया गया। पशु चिकित्सक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि हाल ही में चिकित्सालय के गैराज में लगी पानी की मोटर को चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना मसूरी पुलिस को दी और दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें चोरी करते हुए चोर साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारे वहाँ एक पानी की मोटर लगी हुई थी जिससे पानी छत में चढ़ता है, टंकियों में भरता है, और वो हमारे गैरेज में थी सर। अब एक दिन अचानक से सुबह देखा तो हम पानी मोटर ऑन कर रहे हैं, पानी चढ़ नहीं रहा। अब इतना हमने देखा नहीं और जाके देखा तो मोटर गायब थी और किसी ने, अज्ञात व्यक्तियों ने उसको रिंच से टोटल काटा नहीं है, की से खोल के ले गए मोटर। और उसके बाद फिर दूसरी घटना उसके कुछ दिनों बाद हमारा लैपटॉप, HP का लैपटॉप और आईपैड बैग, वो भी यहाँ से चोरी हो गया जी। वही पूरी घटना वो तो हमारा लैपटॉप का जो बैग है वो हमारे घर के बाहर से, ये बिल्डिंग के बाहर से चोरी हो गया। थोड़ी देर के लिए गाड़ी में रखा हुआ था, गाड़ी के अंदर था। जब मैं रात दुकान बंद करके गया, सुबह आया, आने के बाद में जब देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे, शटर खुला हुआ था। उसके बाद मैंने अंदर देखा तो सामान बिखरा हुआ था। गले में कुछ पैसे रखे थे, वो नगद सारे निकाल के ले गए। उसके बाद में कुछ सामान सब चोरी हुआ है। पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि हमारा जो सामान चोरी हुआ उसमें जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी हो, उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।